देखिए, कांग्रेस और घोटालों का बहुत गहरा रिश्ता है। पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राशि के बड़े बड़े घोटाले हुए। कोल स्कैम से लेकर के स्कैम्स की भरमार हो गई। इसलिए घोटालों को लेकर के उनकी पार्टी का लगाव जग जाहिर है। ऐसे मामलों में निश्चित तौर पर पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन हर सवाल पर सियासत ये कांग्रेस की आदत बनती जा रही है और इसीलिए उनके आरोपों को देश गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं जो चीन की हरकतें हैं वो लगातार जारी हैं और भारतीय डिप्लोमेसी का ये स्वर्णिम काल है जब चीन को भी अलग थलग करने में दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों से भारत के बेहतर रिश्ते हुए और इसलिए चीन को अलग थलग करने में काफ़ी हद तक मदद मिली है। अब जो ये ताज़ा बदलाव है और ये कहा गया है कि वरिष्ठ अधिकारियों के बीच सीमा को लेकर के जो विवाद है उस पर बातचीत होगी और सूत्रों के हवाले से ये कहा गया है कि दोनों ही तरफ से दोनों राष्ट्रों के सैनिक हट रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि चीन की जो स्थिति आज है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की विदेश नीति की सफलता का एक उदाहरण है। देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है और कहीं ना कहीं आंकड़ों की भयावहता बताने के बजाय राजनेताओं को और जिम्मेवारी के साथ जो सत्ता में है उन्हें मुकम्मल इंतजाम की बात करनी चाहिए। और दिल्ली को अगर सब तरह की सुविधाएं, केंद्र के भी कई अत्याधुनिक अस्पताल वहाँ हैं, दिल्ली सरकार के अपने अस्पताल हैं, इन दोनों के बीच बेहतर सामंजस्य के साथ एक रणनीति पर काम होगा तो कोरोना के संक्रमण के मामले तो निश्चित तौर पर देश के ज़्यादातर हिस्सों में बढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी भयावहता बताने के बजाय अगर उससे निपटने के तौर तरीकों पर वो प्रकाश डालते तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। देखिए, निश्चित तौर पर माइग्रेंट लेबरर्स को लेकर के जिस तरह का उदासीनता का वातावरण महाराष्ट्र में दिखा है और जो कुछ घटनाएं हुई, जिस तरह से मजदूरों ने बार बार कहा कि फैक्ट्रियों से उन्हें बकाया भुगतान की मांग करने के बाद भी नहीं मिल रहा है और भोजन, राशन, ऐसी तमाम चीज़ें जिससे वो बहुत ज़्यादा अपने गृह राज्य के लिए बहुत परेशान नहीं होते जाने के लिए, अगर वो इंतजाम महाराष्ट्र में हुए होते तो शायद ये इतने बदतर हालत नहीं होते। इसलिए वो आरोप बिल्कुल सही है। दिल्ली सरकार का जो खोखलापन है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के, जो दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं उनके प्रबंध को लेकर जो भंडाफोड़ हुआ है और जिस तरह इसको, लेकिन थोड़ा कड़ा हो गया, स्वास्थ्य प्रबंधन को लेकर के दिल्ली सरकार के जो दावे हैं उसकी पोल खुल गई है और दिल्ली के मतदाताओं ने अरविंद केजरीवाल को जिन दो सवालों के लिए वोट किया था उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो बड़े मुद्दे थे जिसका ढिंडोरा बहुत पीटा गया था। लेकिन आज संक्रमण के इस दौर में जिस तरह से दिल्ली सरकार ने बात खड़े की है वो एक संवेदनशील सरकार का तरीका नहीं हो सकता है और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो फैसला लिया, दिल्ली सरकार के फैसले को बदलकर वो देश और देश की आवाम के पक्ष में है कि राज्य सरकारों को कई फैसले अपने राज्य के स्थितियों को ध्यान में रख कर के लेने हैं और वैसी स्थिति में अगर मेघालय की सरकार ने फैसला लिया है तो मुझे लगता है इस फैसले का सबको सम्मान करना चाहिए। सीमा विवाद अक्सर राजनयिक वार्ताओं के जरिए ही सुलझाए जाते हैं और भारत और नेपाल एक दूसरे के परंपरागत तौर पर काफ़ी करीबी मित्र राष्ट्र के तौर पर जाने जाते हैं और इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि भारत और नेपाल के बीच जो भी तनाव के मुद्दे हैं उनको आपसी बातचीत से हल किया जा सकता है।